Hello, Javians. Myself, Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Faculty of Ayurvedic Science at Jyoti Vidyapeeth, Women's University, जयपुर। बच्चों, अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बस्ती के बारे में, बस्ती नेत्र के दोष, बस्ती पुटक के दोष। देना पढ़ेंगे अपन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बस्ती, मतलब बस्ती को किस कर्मों में कितने चरणों में अपन कंप्लीट करेंगे। वो है 3 चरणों में। फर्स्ट आता है पूर्व क्रम, सेकंड आता है प्रधान क्रम, एंड थर्ड आता है पश्चात क्रम। पूर्व क्रम में बता रखा है, पॉइंट है कि दोष विचार, दोषों का विचार करेंगे अपन कि प्योर वातज है या उसके साथ संसर्ग दोष एक साथ जुड़े हुए हैं, वात या पित्त है या वात कफ है। ठीक है। फिर अपन करेंगे, अपन कोष्ठ का प्रयोग करेंगे कि उसका क्रूर कोष्ठ है या मध्यम कोष्ठ है इनकी। फिर देश का विचार करेंगे, ठीक है, काल का विचार करेंगे, और सातवें का, मतलब फॉर एग्जाम्पल अपन को पूर्व क्रम में फर्स्ट अपन को आतुर की रोगी की परीक्षा करनी है, जिसमें अपन 10 विध परीक्षा करनी है। ठीक है। 10 विध परीक्षा करेंगे। 10 विध परीक्षा के बाद में अपन अग्नि भी आ गया, ओक आ गया, सत्व आ गया, बल आ गया, वे आ गया, इसके अकॉर्डिंग पूरी 10 विध परीक्षा करके जैसे अपन दोषों का विचार करेंगे कि दोष 6 है या वृद्ध है या सामावस्था में या ऊर्ध्वगत गए हुए या अधोगत है या त्रिय गमन करे हुए हैं या शाखाश्रित है या कोष्ठाश्रित है या मध्य मार्ग आश्रित है, या जैसे अपने अ, परतंत्र है या फिर मतलब स्वतंत्र है या किसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो या काल की, इन सब की प्रतीक्षा मतलब दोष का सारे विस्तार करेंगे। क्योंकि दोषों का अपने पंचक्रम में पढ़ा था कि पंचक्रम क्या है, निकटतम मार्ग से दोषों को बाहर निकालना। लेकिन अगर दोष शाखाओं में चले गए तो उनको पहले क्या करेंगे, कोष्ठ में लाएंगे। तो इसलिए दोष अगर शाखा आश्रित है, कोष्ठ है, मर्मगत है, उनको पहले अपन कोष्ठ में लाएंगे, देन उसका शोधन करेंगे। तो फर्स्ट देखो अपन ने आतुर के लिए दोष की परीक्षा कर ली। फिर अपन इसके करेंगे कि भाई ये आम तो दोष आम तो नहीं है, स आम दोष तो नहीं है, क्योंकि आज अष्टांग हृदय ने बता रखा है सूत्र स्थान में कि स आम या सर्व शरीर प्रशस्त दो दोष है, उनको निकालने के लिए सबसे पहले बता रखा है पाचनी दीपने स्नेह स्वेदन, मतलब पहले दोषों का पाचन करना है, स्वेदन करना है और स्नेह करके देन अपन शोधन का प्रयोग करेंगे। तो उसी तरह का देखेंगे कि अगर हीनता है या बहुत ज्यादा मात्रा में दोष है या फिर आम अवस्था में है, उसका विचार करके अपन बस्ती द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। फिर अब इन्होंने बता रखा है कि कभी अपन बताएंगे मात्रा। अब दोषों के अकॉर्डिंग और वे के अकॉर्डिंग मात्रा भी डिपेंड करती, मैंने भी आपको बताया था, जैसे बस्ती नेत्र की लंबाई थी, तो इन्होंने बस्ती द्रव्य की मात्रा बता रखी है कि प्रशस्त जो मात्रा है वो तो इन्होंने बता रखी है 12 प्रशस्त, 96 तोला। अब इन्होंने बता रखी है जो 1 वर्ष का बालक है उसके लिए बस्ती की मात्रा बता रखी है हाफ प्रशस्त, और 2 वर्ष के बालक के लिए बता रखी है 1 प्रशस्त। अब इन्होंने बता रहा है कि 1 से लेके इन्होंने 8 वर्ष तक आधा आधा प्रशस्त बढ़ाते जाएंगे। कितने वर्ष तक? 8 वर्ष तक आधा आधा प्रशस्त बढ़ाते जाएंगे। तो 1 वर्ष में आधा है तो 2 वर्ष में 1 प्रशस्त, 3 में 1.5 हो गया, 4 में 2 हो गया, इस तरीके से 8 वर्ष में आ जाएगा 4 प्रशस्त। देन इन्होंने बता रखा है कि 8 से लेके 18 वर्ष तक अपन क्या करेंगे, एक एक प्रशस्त बढ़ाते जाएंगे। तो इन्होंने देखो 12 में 6 आ गया, फिर क्या गया 13 वर्ष में 7, ऐसे करते करते 18 वर्ष में कितना आ गया, 12 प्रशस्त आ गया। ठीक। फिर उन्होंने जो स्नेह की मात्रा है, जैसे अपने बस्ती द्रव्य लिए नीरू बस्ती में, तो उसमें जो स्नेह की मात्रा है, स्नेह मतलब तेल की मात्रा, अपन तेल भी मिलाते हैं और मधु भी मिलाते हैं, तो तेल की मात्रा भी पड़ेगी और मधु की मात्रा, ये भी दोषों पे डिपेंड करती है कि अगर वह दोष है तो उसमें स्नेह की मात्रा कितनी मिलानी है और मधु की मात्रा कितनी मिलानी है। पित्त दोष है तो उसमें स्नेह की मात्रा मधु की मात्रा कितनी है, और कफ दोष मतलब दोषों के अकॉर्डिंग की मात्रा है। तो देखो वात दोष है, तो वात दोष में इन्होंने स्नेह की मात्रा बता रखी है कि ज्यादा होनी चाहिए तो 1/4, जितनी क्वाथ है उसकी 1/4। अगर पित्त है तो 1/6 क्वाथ की, और कफ है तो 1/8 है। ठीक है। और त्रिदोष है तो 1/5 है। ये तो किसकी मात्रा है, तेल की, स्नेह की मात्रा। अब क्यों, क्योंकि वात का क्या गुण है, रुक्ष गुण है, और स्नेह का गुण क्या है, स्निग्ध गुण है, तो अपोजिट वर्क करेगा। तो इसके लिए अपन वात में हमेशा स्नेह की मात्रा ज्यादा होगी, और आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कफ में,
कप में मधु अच्छा काम करता है, तो मधुओं की मात्रा कप में ज्यादा होगी और वात में कम होगी। तो ये पॉइंट याद रखना। फिर बता रहा कि बस्ती द्रव्यों के लिए अलग अलग पॉइंट हो रहे हैं कि ये बस्ती द्रव्य जो अति, जो उष्ण द्रव्य है, उससे जो द्रव्य लेते हैं अपन, उनके भी दोष बता रखे हैं। अलग अलग 11 दोष बता रखे हैं कि अति शीत भी नहीं होना चाहिए, अति उष्ण भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अति सांद्र भी नहीं होना चाहिए, अति मृदु भी नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है, इनके औषध द्रव्यों के गुण है। फिर बता रखा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बस्ती द्रव्य, जो अपन नीरू बस्ती लेंगे उनको प्रिपरेशन किस तरीके से करना है। तो आचार्य चक्र ने बता रखा कि माक्सिकम लवणम स्नेनम कलकम क्वाथम इति कर्मात। मतलब पहले अपन को स्नेह मिलाना है, फिर देन लवण मिलाना है, फिर उसको अच्छे से घोटेंगे। फिर बता रखा स्नेला लवणम कलकम, फिर अपन कल्क मिलाएंगे, देन क्वाथम इति कर्मात, फिर देन में अपन क्वाथ ऐड करके अच्छे से उसको मिक्स करके मिश्रण बना देंगे। फिर इसमें बस्ती द्रव्य में बताया गया कि हीट कैसे करना है, इसको इनडायरेक्टली वार्म वाटर का हीट करना है। कि जैसे अपन ने किसी भगोने में बस्ती द्रव्य बनाया, कि पहले अपन ने मधु मिला लिया, सेंधव मिला लिया, उनको अच्छी तरह घोट लिया, देन अपन ने स्नेह मिलाया, तेल की मात्रा, उसको अच्छे से घोट लिया, फिर अपन ने कल्क मिलाया, उसको अच्छे से घोट के फिर देन एंड में क्वाथ मिलाया। अब इसको गर्म करना है कि उस कड़ा जो भगोना लिया उसको डायरेक्ट अग्नि के संयोग में नहीं जाने देना है। पहले अपन बड़े भगोने में पानी गर्म करेंगे, अगर वो वार्म वाटर हो गया, देन जो अलग भगोना है जिसमें अपन ने मिक्स करा था, उस भगोने को उस वाटर में डिप करेंगे, तो उस वाटर की वार्म से जो गर्म होगा, इस तरीके से अपन उसको गर्म करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ कल्क मेंशन एड पुती यवनादि कल्क। अब अगर कल्क अगर कहीं बत मेंशन नहीं है कि कौन सा कल्क देना है, तो अपन को याद रखना पुत्तो यवानी आदि कल्क, जिसमें पुत्ती यवानी यजगंधा है। अब इन्होंने बता रखा है कि देश का विचार करके, दोषों का विचार करके, तो अपने निरुपस्थिति की मात्रा भी देख ली, उसमें स्नेह की मात्रा, मधु की मात्रा, ये सब अपन ने नहीं। अब बता रखे कि ये बस्ती जो है, ये देश के अकॉर्डिंग बता रखी, तो भूमि की परीक्षा करेंगे पहले कि जो पेशेंट है वो जंगल का या अनूप का या साधारण भूमि का है। फिर अपन उसकी प्रिपरेशन करेंगे पेशेंट के अकॉर्डिंग। एक्सटर्नल क्या आएगा, स्नेन, शोधन ओन, कट्टी का हो गया, वक्स का हो गया, इनका अपन स्वेदन। फिर इन्होंने बता रखा है कि अपन जो बस्ती है उसको बनाएंगे कब, शुक्ल पक्ष में। अब देखो इमरजेंसी स्टेज में अपन कोई जरूरी नहीं है शुक्ल पक्ष में बनाए, लेकिन अगर कोई अपने स्वास्थ्य के रक्षण के लिए अगर शोधन करवाना चाहता है, तो अपन उसको शुक्ल पक्ष में देंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी स्टेज है, अत्यधिक स्टेज है, तो उसमें अपन ने किसी भी काल में दे सकते हैं। फिर है नीरू आफ्टर प्रीवियस मील इज डाइजेस्ट। अब इन्होंने बता रहा है कि जो नीरू बस्ती है वो हमेशा भूखे पेट लगती है, मतलब जो सायंकाल का खाया हुआ खाना अच्छे से पच जाए। और इन्होंने बता रखा है कि अनवासन बस्ती, अनवासन बस्ती का बता रखा है कि आफ्टर मील, ठीक है, खाना खाने के बाद। क्यों, कि अगर अपने भूखे पेट अनवासन बस्ती ली, तो क्या हुआ, वो तो तेल है, वो उदावर्त, मतलब मुख की ओर गति करने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट है काल का विचार करके। अब देखो नीरू बस्ती किस तरह से, काल का, काल में है टू टाइम, ऋतु और वधि, ठीक है। ऋतु में कर दिया देन है सत्य में विचार करके, फिर अग्नि विचार करके, इफ मंदाग्नि देन पेशेंट गिवन दीपन वाचन बिफोर बस्ती। मतलब अगर पेशेंट मंदाग्नि का है तो उसको सबसे पहले दीपन पाचन देंगे, उसके बाद ही बस्ती का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सत्व विचार करके, कि भाई पेशेंट का परवर सत्व है या मध्यम सत्व है या अवर सत्व है। फिर ओ का विचार करके, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की हैबिट। फिर वे का विचार करके, टू डिसाइड डोज एंड टाइप ऑफ बस्ती। अभी अपन ने आयु के अकॉर्डिंग देखा था कि नीरू बस्ती की डोज कितनी चाहिए और कितने कौन सी टाइप की बस्ती लगानी है। फिर है बाल, बल का विचार करके, टू डिसाइड दैट पेशेंट कैन टॉलरेट बस्ती, मतलब बल का विचार करके कि पेशेंट इस तीक्ष्ण बस्ती को टॉलरेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, भृंगण बस्ती या इसकी मात्रा को टॉलरेट कर पाएगा, उसके बल का विचार करके देंगे। सेकेंड पॉइंट आता है, अभी अपन ने पढ़ा था कि तीन कर्म, तीन चरणों में कंप्लीट होता है बस्ती।
अपन ने क्या पढ़ लिया? पूर्व क्रम। पूर्व क्रम में अपन ने पढ़ा था कि आतुर की परीक्षा पेशेंट की, तो पेशेंट में अपन ने पढ़ा था 10वीं परीक्षा। ठीक है, 10वीं परीक्षा में तो पूर्व क्रम में ये भी पॉइंट आता है कि उपकरण वगैरह औसत, कि पूर्व क्रम में अपन को क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की नीड होगी वो प्रॉपर रखेंगे, कितने परिचारक की नीड्स है वो प्रॉपर होने चाहिए, बस्ती कक्ष होना चाहिए, ठीक है, नेपकिंस वगैरह ये होना चाहिए, उष्णोदक वार्म वाटर वगैरह होना चाहिए। ठीक है, देन इन्होंने बता रखा है कि कंसेंट फॉर्म, अगर पेशेंट को अपन बस्ती दे रहे हैं तो सबसे पहले कंसेंट फॉर्म को फिल कराना बहुत जरूरी है। फिर अपन वाइटल रिकॉर्डिंग, पेशेंट का बीपी, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट का भी रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रधान क्रम। प्रधान क्रम में बता रहेगा कि बस्ती प्रणिधान, मतलब बस्ती को किस तरीके से देना है। सेकंड पॉइंट बस्ती प्रत्यागमन काल, ठीक है, कि मतलब बस्ती को वापस कब लौटना चाहिए। फिर बता रखा है कि जो नीरो बस्ती है उसके सम्यक योग का, अति योग का और हीन योग का लक्षण, कि बस्ती प्रॉपर हुई है या नहीं, या बस्ती के अयोग के लक्षण, बस्ती ने प्रॉपर फंक्शन कराया या नहीं कराया, या बस्ती बहुत ज्यादा ही लक्षण दी तो अति योग के लक्षण, ये सारे अपन प्रदान क्रम में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है बस्ती प्रणिधान। बस्ती प्रणिधान में बता रखा है कि प्रिपरेशन ऑफ बस्ती यंत्र फील्ड विद दर्वे अभ्यंग स्वेदन ऑफ पेशेंट, मतलब पहले अपन एनिमा दे रहे हैं तो एनएस के चारों ओर सबसे पहले अपन को अभ्यंग स्वेदन कराना है। अब सेकंड पॉइंट आता है पोजीशन ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट की पोजीशन कैसे होनी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस्ती में पेशेंट की पोजीशन बहुत डिपेंड करती है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन होना चाहिए, लेफ्ट लेग वो स्ट्रेट रहेगा एंड राइट लेग सेमी फ्लेक्स्ड होगा। ठीक है, याद रखना लेफ्ट लेटरल पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगी कि क्यों होना चाहिए। पेशेंट शुड बी स्टेडी नेत्र अप्लाइड आफ्टर गुड स्मेड विथ स्निग्ध अप टू करने का, मतलब जो बस्ती है नेत्र है उसका जो अग्र पार्ट है उसको अपन पहले तेल से स्निग्ध करके और पेशेंट के एनस पार्ट को स्निग्ध करके उसमें एनस में प्रवेश करवाएंगे। पुटक, अब देखो बस्ती नेत्र एंड बस्ती पुटक, तो बस्ती पुटक में अपन बस्ती दरवे डाले थे, तो बस्ती पुटक प्रॉपरली प्लेस्ड एनेबलिंग दरवे टू एंटर पकवास से, जैसे अपन ने एनस बस्ती यंत्र एनस में प्रवेश करवाया तो पीछे से अपन बस्ती पुटक को हल्का हल्का प्रॉपरली धीरे धीरे प्रेस करेंगे ताकि बस्ती दरवे पकवासे तक एंटर करे। इन केस ऑफ बल ब्रिंगन वाजीकरण बस्ती ऑन थाई एंड बटक, मतलब इन्होंने बोल रखा है कि बस्ती देने के बाद अपन थाई और बटक पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के अभी स्वेदन करेंगे। रिमूविंग ऑफ नेत्र फ्रॉम गुद, देन अपन बस्ती जो नेत्र उसको गुदा से रिमूव कर देंगे। अब बता रखा है कि बस्ती देते वक्त अपन को किस चीज का ध्यान रखना। पेशेंट शुड टेक डीप इंस्पायरेशन ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट को जिस टाइम अपन गुदा में प्रवेश करवाते बस्ती अंदर तो पेशेंट को बोलेंगे कि डीप इंस्पायरेशन, डीप ब्रीथिंग करें। नेत्र इंसर्ट आफ्टर ओइलेशन 4-6 इंच, मतलब क्या बता रखा है कि बस्ती नेत्र को इंसर्ट कब करेंगे, ओइलेशन के बाद, और कितना इंच, 4 से 6 इंच, मतलब 4 से 6 फिर तक प्रेसिंग और पुटक शुड बी यूनिफॉर्म, पुटक को धीरे धीरे प्रेस करेंगे ताकि बस्ती दरवे पकवासे तक प्रॉपर पहुंच सके। सम दरवे शुड बी लेफ्ट इन पुटक, अब ये बता रहे कुछ दरवे को पुटक में अपन को रखना है, क्यों, क्योंकि एनस में वात का प्रवेश ना करे, वरना वात की वजह से पकवासे में पार्श्व में सूल उत्पन्न हो सकता है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट लाई डाउन फॉर 30 मिनट, अब इन्होंने बता रखा 30 सेकंड तक पेशेंट को सीधा लेटा देंगे बस्ती देने के बाद, बस्ती यंत्र को गुदा से निकालने के बाद। तीन बता रखा है बस्ती प्रत्यागमन काल, अब ये पढ़ाऊंगी मैं बस्ती प्रत्यागमन काल नीरू बस्ती का। मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिटर्न 45 मिनट, मतलब एक मुहूर्त या फिर 45 मिनट। इन केस ऑफ फेलियर पक्वासी सूल आधिमान मूत्र सूल, मतलब इन्होंने बता रखा है कि अगर बस्ती दरवी 45 मिनट में बाहर ना आए तो पेशेंट में पक्वासी सूल भी हो सकता है, आधिमान भी हो सकता है और मूत्र सूल भी
हो सकता है, देन विस्टम भी हो सकता है, पूरी बॉडी में सूल भी हो सकता है, ज्वर भी हो सकता है और एरती जो थकावट भी हो सकती है। ये किसके हैं? अगर बस्ती दरवी 45 मिनट में गुद्दा मार्ग से प्रॉपर 200 को बाहर ना निकाले तो, अगर उसमें रह जाए तो। फिर बता रखा है कि अगर बस्ती दरवी 45 मिनट तक ना निकली तो उसमें अपन ने बड़ा ज्वर हो जाएगा, अधिमान हो जाएगा, तो उसका अपन को उपचार ट्रीटमेंट भी करना जरूरी है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट बता रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बस्ती कंटेनिंग गोमूत्र या उछार तीक्ष्ण अम्ल दरवे। मतलब अगर अपनी बस्ती दरवे प्रॉपर 45 मिनट में बाहर नहीं निकले तो अपन को देना है तीक्ष्ण बस्ती। तो उस तीक्ष्ण बस्ती में अपन को गोमूत्र हो गया, यव क्षार हो गया, सर्जिक क्षार हो गया, तीक्ष्ण दरवे और अम्ल दरवियों का प्रयोग करना है। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ फलवर्ती, या अपन उसको फलवर्ती देके विरेचन करवा सकते हैं। ठीक है, फिर स्वेदनोप श्रोणी कटी प्रदेश में, फिर देन अपन लास्ट में श्रोणी कटी प्रदेश में स्वेदन करवाएंगे या फिर उत्तरासन कराएंगे या फिर विरेचन। ठीक है, एरंड स्नेह से हम देखो विरेचन करवाएंगे। बस्ती दरवे को तो बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि जो नीरू बस्ती है वो अंदर कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। तो या तो उसको तीक्ष्ण बस्ती देके प्रॉपर दोषों को बाहर निकालो, या फिर विरेचन देके। विरेचन में अपना कौन कौन सी औषधि प्रयोग कर सकते हैं? उसके लिए अपन एरंड तेल या फिर त्रिवृत चूर्ण या त्रिवृत लेहू या फिर त्रिफला चूर्ण, इनमें से किसी भी द्रव्य का अपन प्रयोग करके उसको विरेचन के थ्रू दोषों को बाहर निकाल सकते हैं। अब अपन बढ़ेंगे, ये तो हो गया अपन के कि प्रत्यागमन का जो 45 मिनट बताया उसमें अगर वो नहीं निकले तो उसके कॉम्प्लिकेशन तो उसके उपचार पड़े थे। अब पढ़ेंगे अपने सम्यक योग के लक्षण, कि जो बस्ती उसने प्रॉपर अपने बॉडी में फंक्शन करे हैं तो क्या क्या सिम्टम आएंगे। उसके लिए उन्होंने बता रखा है कि कर्म से मल पित्त कफ और वायु का निकलना, बॉडी में लघुता आना, रुचि मतलब खाने में रुचि पैदा होना, अग्नि तीक्ष्ण होना, अग्नि की वृद्धि होना, रोगों का शमन, जो रोग है जिस रोगों के नाश के लिए अपने जो बस्ती थी उसका शमन होने लग जाएगा, और हेल्थी फीलिंग होने लग जाएगी, और इंक्रीज इन बल, बल इंक्रीज होने लग जाएगा। अब पढ़ेंगे अपन अयोग लक्षण। अगर प्रॉपर बस्ती फंक्शन ना करी या जल्दी निकल गई बस्ती दरवे, जितना आपको प्रत्यागमन काल बताया उससे अगर वो पहले निकल गई तो उसमें क्या क्या सिम्टम आएंगे? पेन इन हेड, हेड एम्ब्लिकस, रेक्टम एंड पेनिस, मतलब जो पक्वासी के आसपास के जो पार्ट है उसमें और हेड में पेन होने लग जाएगा, शोथ उत्पन्न होने लग जाएगा, मतलब कटिंग पेन होने लग जाएगा। ठीक है, और विष्टंग होने लग जाएगा, मूत्रसंग होने लग जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्वासग्रस्त। ठीक है, प्रतिशय 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बस्ती की। नीरू बस्ती के अयोग से श्वासग्रस्ता और प्रतिशय दोनों इंपॉर्टेंट है, पीछे में आते हैं। और अल्प वेगता और अरुचि और गुरुता, शरीर में भारीपन वगैरह रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।